तो आज हम पढ़ेंगे द साइंस बिहाइंड रेफ्रिजरेटर. Please appreciate this presentation has been prepared with all sincerity and to the best of knowledge of students, teachers and volunteers. We welcome words of encouragement and suggestions for improvement for use in academics and any kind of exams. Please verify and collaborate with your course books for becoming an associate and or sending contribution in different subjects including storytelling. Please get in touch with your brief profile at paskenjoy@gmail.com. तो सबसे पहले पास हमारे इस टॉपिक के अंदर आता है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है. ठीक है, इस टॉपिक का तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसने हम सबके लिए पॉसिबल किया कि जो खाने को हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक क्या कर सकते हैं, रिजर्व करके रख सकते हैं. प्रिजर्व फूड करने के लिए रेफ्रिजरेटर हमारा यूज़ होता है. ठीक है, अब कूल टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर जो होता है वो क्या करता है, स्लो डाउन करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को फूड के अंदर. इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, जो फूड जो होता है वो प्रिजर्व हो पाता है लॉन्गर टाइम के लिए, ज़्यादा समय के लिए. ठीक है, बट हाउ एग्जैक्टली डज इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर विल रिमेन कोल्ड. अब रेफ्रिजरेटर के अंदर ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है या फिर सॉरी जो कह सकते हैं कि कंडीशंस है, ये किस तरह से ठंडी हैं, कोल्ड क्यों हैं, तो ये हम समझते हैं आगे. प्रिंसिपल इसका किस पे वर्क करता है उसी को हम थोड़ा समझते हैं. ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स हीट इंजन. रिवर्स हीट इंजन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. इन रेफ्रिजरेटर वी हैव टू बॉडीज, लोअर टेम्परेचर बॉडी विच इज़ फ्रीज़र एंड हायर टेम्परेचर बॉडी विच इज़ सराउंडिंग. ठीक है, तो एक हमारे पास है क्या होगा, पूरा फ्रीज़र या फिर पूरा रेफ्रिजरेटर हो गया, और ये क्या होगा जहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी ये होगी सराउंडिंग, रेफ्रिजरेटर के आसपास का एरिया. तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट यहाँ से निकालता है, यहाँ से हीट निकालता है. ठीक है, और क्या करता है, सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट करता है. जैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के कहीं पास खड़े होंगे तो काफ़ी आपको हीट महसूस होगी क्योंकि हीट रिजेक्ट कर रहा होता है रेफ्रिजरेटर. और ये क्या करता है, वर्क इनपुट लेता है ये काम करने के लिए, ये काम करने के वर्क इनपुट लेता है. ये क्या होती है, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वर्क लेता है. It takes heat from cold reservoir and then some work is done on the refrigerator and then amount of heat is transferred to the heat reservoir. ठीक है, यहाँ पे हीट रिजर्वायर क्या है, सराउंडिंग, और कोल्ड रिजर्वायर क्या है, हमारा रेफ्रिजरेटर पूरा, या फिर फ्रीज़र कह सकते हैं. फिर पूरा रेफ्रिजरेटर का जो फ्रिज का सिस्टम है वही हमारा बेसिकली यहाँ पे उसके अंदर का पार्ट कोल्ड रिजर्वायर है. ठीक है, अब लेट Q2 बी टेक्स फ्रॉम द लेट Q2 बी heat takes from the cold reservoir, work done on the system is W and then Q1 amount of heat is released to the hot reservoir. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कितनी हीट निकली, Q2 यहाँ से हीट निकली, QL को यहाँ पे हमने क्या बताया गया है, Q2 के इक्वल. ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, ये Q1 के इक्वल होगा. तो हमने क्या किया, Q2 हीट निकाली, Q1 हीट रिजेक्ट करी. ठीक है, और वर्क इनपुट किया है. अगर इसको मैं ऐसा समेशन करूँ, ठीक है, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है ये, तो इक्वेशन क्या बनेगी, Q2 प्लस W इक्वल्स टू Q1. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, यानी कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं. ये क्या होता है, हीट हमने कितनी निकाली रेफ्रिजरेटर से, या फिर सॉरी कोल्ड रिजर्वायर से हमने हीट निकाली, अपॉन में हमें कितना उस पर वर्क डन करना पड़ा. ठीक है, वेयर Q2 इज़ हीट extracted from the cold reservoir. Work done is W on the system of refrigerator and alpha can be greater than 1. ठीक है, अल्फ़ा की जो वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आगे हम देखते हैं. तो यूजिंग लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, Q2 प्लस W इक्वल्स टू Q1, सॉरी माइनस Q2 प्लस W इक्वल्स टू, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड. हाँ, ये क्या होगा, ये इतना होगा, ये ऐसा होगा, ये तो माइनस ऐसा नहीं आएगा, ये हो गया Q2 प्लस W इक्वल्स टू Q1 कि Q2 प्लस W इक्वल्स टू मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे Q1. इसका मतलब क्या है, वो W की वैल्यू पास क्या आ गई, Q2 माइनस Q1. अब अल्फ़ा की जगह पे मैं पूरा W की फॉर्म में रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा. अब वर्क डन की जो वैल्यू वो ज़ीरो नहीं हो सकती. ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 भी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कभी भी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं हो सकती. अब वर्किंग देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर की, कि प्रिंसिपल हमने समझ लिया किस तरह से वर्क करता है. ये देख लेते हैं इसकी वर्किंग एक बार. तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा वर्किंग देखने के लिए. तो ये एक स्पेशल गैस होती है जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं. ठीक है, और ये वेपर कंप्रेशन साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेटर में हम यूज़ करते हैं.
ठीक है। इट इज़ यूज टू बी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है और कई बार HFC भी होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी होती है। अलग अलग तरह के रेफ्रिजरेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बट डू इन्वायरमेंटल कंसर्न विद CFC नेमली डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। CFC से क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, मैं पता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट के जो कंसर्न्स है, हमने क्या किया फिर नाउ डेज के अंदर हमने HFC 134A, ये हमारे पास एक दूसरा रेफ्रिजरेंट है HFC 134A, इसको हम आजकल यूज़ करने लगे हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोएथेन, इसको भी हम यूज़ करने लगे हैं। द रेफ्रिजरेंट पासेस थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब ये वेरियस कंपोनेंट से पास करता है रेफ्रिजरेशन साइकिल के, और पूरा रेफ्रिजरेशन का हमें वर्क हम समझते हैं अब किस तरह से वर्किंग होती है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारे पास इसके अंदर कि द कंप्रेसर consist of the refrigerant vapor rising its pressure and temperature and pushes it into the coil of condenser on the outside of the refrigerator। अब क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले चीज़ जो होती है इसके अंदर आती है, वो होती है कंप्रेसर। ठीक है, अब कंप्रेसर कहाँ है, तो ये मेरे पास कंप्रेसर। अब कंप्रेसर क्या करता है, ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है, ठीक है, उसको राइज करता है और इसको कहाँ पुश कर देता है, कॉइल्स के अंदर पुश करता है, किसकी, कंडेंसर की कॉइल्स के अंदर। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये रहा कंडेंसर। ठीक है, तो यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे पुश करता है, तो इस तरह से यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है यहाँ पे। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, व्हेन हॉट गैसेस इन द कॉइल ऑफ द कंडेंसर मीट द कूलर एयर टेम्परेचर ऑफ किचन इट बिकम्स अ लिक्विड। अब सराउंडिंग में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किचन है मेरे पास पूरा, ठीक है, सराउंडिंग है, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू इन कॉइल्स के अंदर टेम्परेचर से। तो वो क्या करेगा कि वो धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट जो होगा कूल होने लगेगा। ठीक है, और हॉट गैसेस जो उसके अंदर होंगी वो किस में आ जाएंगी, वो लिक्विड फॉर्म में आनी शुरू हो जाएंगी। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, नाउ इन लिक्विड फॉर्म एट हाई प्रेशर। अब प्रेशर तो मेरे पास वही रहा, लेकिन टेम्परेचर उसका चेंज हो चुका था, तो वो क्या हो गया था हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में आ गया था। ठीक है, अब प्रेशर लेकिन अभी भी हाई होगा। ठीक है, द रेफ्रिजरेंट कूल्स डाउन एज इट फ्लोज थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व इनटू द एवापोरेटर कॉइल्स इनसाइड द फ्रीजर एंड द फ्रिज। अब क्या हुआ कि रेफ्रिजरेंट कहाँ पहुँच गए, इस यहाँ पे पहुँच गए एक्सपेंशन वाल्व में, यहाँ से ट्रेवल होते होते यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व में क्या किया, उसको इसके अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का काम किया। ठीक है, हाई प्रेशर पर उसने उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया रेफ्रिजरेंट को। अब यहाँ पे क्या होगा, वो और धीरे 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 ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मेरे पास कॉइल्स किसकी है, ये सारी मेरे पास हैं एवापोरेटर कॉइल्स। द रेफ्रिजरेंट अब्सॉर्ब्स द हीट इनसाइड द फ्रिज व्हेन इट फ्लोज थ्रू द एवापोरेटर कॉइल कूलिंग डाउन द एयर इनसाइड द फ्रिज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेफ्रिजरेंट यहाँ से ट्रांसफ़र पूरा कर रहा होगा, ट्रैवल कर रहा होगा, तो जब उसका टेम्परेचर तो सराउंडिंग से कम होगा, यानी कि फ्रिज के अंदर जो सराउंडिंग है, यानी कि जो फ्रिज के अंदर का एरिया है या फिर फ्रिज के अंदर जो वॉल्यूम है, उससे टेम्परेचर उसका जो होगा वो कम होगा रेफ्रिजरेंट का। तो वो क्या करेगा, उससे हीट रिजेक्ट करना शुरू कर देगा, सॉरी मतलब हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। वो क्या करेगा, फ्रिज के जो एरिया है फ्रिज का से हीट को अपने अंदर ले लगेगा। इस तरह से फ्रिज की हीट को अपने ले लगेगा, तो क्या होगा, जो फ्रिज का अंदर पार्ट है वो क्या होने लगेगा, वो ठंडा होने लगेगा, कूल डाउन होने लगेगा। लास्ट, the refrigerant evaporates to a gas due to rise temperature and then flows back to the compressor where the cycle starts all over again। अब क्या हुआ, अब रेफ्रिजरेंट क्या हो गया, यहाँ पे आ गया रेफ्रिजरेंट अब दोबारा से, और पूरी साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो गई। क्या किया कंप्रेसर ने दोबारा से, अब इसको दोबारा से उसने कंप्रेस करना शुरू किया, इसका टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, इसके प्रेशर को बढ़ा दिया, और जब यहाँ आते आते हुए क्या हुआ होगा, इसका टेम्परेचर राइज हो गया होगा क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली थी। ठीक है, रेफ्रिजरेंट ने। अब साइकिल क्या हुई, दोबारा स्टार्ट हो गई पूरी, उस तरह से पूरी साइकिल चलती रहेगी। एडवांटेज कहते हैं रेफ्रिजरेटर के क्या, तो पहला एडवांटेज होता है कि ये क्या करता है, इट कीप्स द कूलिंग चेन एंड इट ब्रेक्स द बैक्टीरियल डेवलपमेंट। अब कूलिंग चेन को बनाए रखता है, बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, कंज्यूमर्स या फिर जो एंड कस्टमर होते हैं, ठीक है, कैन कोऑपरेट अ प्रोसेसिंग इन द बेस्ट हाइजीनिक कंडीशन। वो उनको क्या होता है, एक हाइजीनिक कंडीशन के अंदर फूड वगैरह मिल सकता है। सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो मिक्स्ड मीट होता है, जैसे कि हमारे पास अगर मिक्स्ड मीट है, तो मिक्स्ड मीट की लाइफ को अगर मैं को काफ़ी जगह बढ़ाना है तो हम उसको फ्रीज़र में ही रखते हैं। ठीक है, इट इज़ इकोनॉमिक टू प्रोसेस स्मॉल मीट क्वांटिटीज़, और छोटी छोटी मीट की क्वांटिटीज़ या फिर वेजिटेबल क्वांटिटीज़ वगैरह को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर की वजह से। और ये क्या करता है, टाइम को भी सेव करता है, क्लीनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह बताता है हमारी।
डिसएडवांटेज क्या है रेफ्रिजरेटर के, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है, ठीक है, पहला डिसएडवांटेज। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, फेरॉन जो होता है एक हार्मफुल पोल्यूटेंट गैस होता है, ठीक है, वो यूज़ की जाती है रेफ्रिजरेटर के अंदर, जिससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। फूड जो स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है, व्हेन कीप आउटसाइड फॉर लॉन्ग टाइम हेल्प्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यानी कि जो मैंने फूड को निकाला, यानी कि मैंने क्या किया, फूड को जो रेफ्रिजरेटर से निकाला, तो वो क्या करेगा, उसका जब बाहर निकाल के रखेंगे तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होने लगेगी, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। थैंक यू।